आज घर में होलिका दहन की परंपरा को एक साधारण रस्म की तरह नहीं, बल्कि एक अनोखी प्रतियोगिता का रूप दे दिया गया था। पूरे आंगन में हलचल थी। चारों ओर सूखी लकड़ियों का बड़ा सा ढेर सजाया गया था, जिस पर कपूर और उपलों की परतें रखी थीं। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, जलती हुई लकड़ियों की छटकती आवाजें वातावरण में गूंजने लगीं। कपूर की तीखी, पवित्र महक हवा में घुलकर पूरे घर को एक धार्मिक आभा से भर रही थी। लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं, मानो आसमान को छू लेना चाहती हों। परिवार के सभी सदस्य उस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन आज की रस्म में एक अलग ही रोमांच छिपा था। प्रथम और राध्या दोनों अपने अपने हाथों में जलता हुआ लुक्का मशाल थामे होलिका के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी, पर उनके भाव अलग अलग थे। प्रथम के चेहरे पर सजगता और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। उसके कदम सधे हुए थे, शरीर तनकर सीधा खड़ा था। दूसरी ओर राध्या के चेहरे पर अटूट विश्वास की चमक थी। उसकी आंखों पर लाल रंग की एक मोटी पट्टी मजबूती से बंधी हुई थी। वह कुछ देख नहीं सकती थी। उसे बिना देखे केवल अपने अंतर्मन और प्रथम की आहट के सहारे होलिका की परिक्रमा करनी थी। यही इस प्रतियोगिता की कठिन शर्त थी। बरामदे में खड़ी दादी यह सब देख रही थीं। उनकी तिरछी नजरें बार बार राध्या पर टिक जाती। मन ही मन वह बुदबुदाई, जिसने आज तक ठीक से चूल्हा नहीं फूंका, वह आंखों पर पट्टी बांधकर क्या ही होलिका दहन करेगी। ये तो बस नाम की रस्म अदायगी है। उनके चेहरे पर राध्या की काबिलियत को लेकर गहरा संदेह और उपेक्षा साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि राध्या यह चुनौती पूरी कर पाएगी। वहीं पास में खड़ी निहारिका की आंखों में जलन की एक अलग ही आग धधक रही थी। वह राध्या के इस आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पा रही थी। उसके मन में ईर्ष्या की लपटें उठ रही थीं, जो होलिका की अग्नि से भी अधिक प्रचंड थी। जैसे ही प्रथम और राध्या तीसरे फेरे के लिए मुड़े, निहारिका ने मौका देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने बेहद शातिर तरीके से अपने पैर की हल्की ठोकर से एक जलती हुई लकड़ी को राध्या के रास्ते की ओर उछाल दिया। अंधेरे में डूबी राध्या को आने वाले खतरे का जरा भी आभास नहीं था। वह केवल प्रथम के कदमों की आहट सुनकर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसका पैर उस जलती हुई लकड़ी पर पड़ा, एक तेज जलन ने उसके शरीर को झकझोर दिया। उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया। पैरों में उठी असहनीय जलन और अचानक आए झटके से वह खुद को संभाल न सकी और सीधे धधकती हुई होलिका के भीतर जा गिरी। चारों ओर आग की ऊंची लपटें भड़क उठी, चिंगारियां हवा में उड़ने लगीं। कुछ पल के लिए पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। फिर वह सन्नाटा प्रथम की एक दिल दहला देने वाली चीख से टूटा। राध्या! उसके हाथ से मशाल छूटकर जमीन पर गिर गई। बिना एक पल गंवाए वह जलती हुई चिता की ओर लपका, जहां लपट्टों के बीच राध्या का अस्तित्व खोता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। पूरा घर स्तब्ध था। दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। निहारिका के चेहरे पर छाई कुटिल मुस्कान अब धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगी थी। उसने केवल राध्या को चोट पहुंचाने का सोचा था, लेकिन यहाँ तो स्थिति भयावह हो चुकी थी। प्रथम ने बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी कमर पर पड़ा सूती गमछा उतारा, पास रखे पानी के मटके में उसे भिगोया, सिर पर कसकर लपेटा और सीधे जलती लकड़ियों के बीच कूद पड़ा। आग के भीतर धुएं और चिंगारियों का घना घेरा था। राध्या बेसुध पड़ी थी। उसके कपड़ों के किनारों ने आग पकड़नी शुरू ही की थी कि तभी प्रथम ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। लकड़ियों के चटकने की आवाजें और धधकती लपटें उसे चारों ओर से घेर रही थीं, पर उसके मन में केवल एक ही धुन थी, राध्या को सुरक्षित बाहर निकालना। उसने पूरी ताकत लगाई, राध्या को गोद में उठाया और आग के घेरे को लांघते हुए बाहर की ओर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर आ गिरे। प्रथम की हथेलियां और बाजू बुरी तरह झुलस चुके थे। त्वचा लाल पड़ गई थी, कुछ जगहों पर फपोले उभर आए थे, पर उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने तुरंत राध्या के चेहरे से लाल पट्टी हटाई और कांपती आवाज में कहा, राध्या, आंखें खोलो। राध्या ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, गला धुएं से रुंध गया था। जैसे ही उसकी नजर प्रथम के झुलसे हुए हाथों पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल ना सकी,
बस उसकी आंखों में कृतज्ञता, भय और प्रेम एक साथ उमड़ा एक सगड़ आए। तभी आसपास भीड़ जमा हो गई। दादी दौड़ती हुई आईं। उनका सारा अहंकार और संदेह उस दृश्य को देखकर पिघल चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से पहले राध्या को छुआ, फिर प्रथम की ओर देखा। उनके पास शब्द नहीं थे, उनकी आंखें नम थीं। निहारिका धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वह अंधेरे में छिप जाना चाहती थी, लेकिन उसके कांपते हाथ और थरथराता चेहरा उसकी साजिश की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में अब जलन नहीं, भय था। प्रथम ने राध्या का हाथ मजबूती से थामा और दादी की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, दादी, होलिका दहन बुराई को जलाने के लिए होता है, अपनों को नहीं। राध्या ने अपना विश्वास निभाया, लेकिन किसी की नफरत ने आज इस पवित्र आग को भी कलंकित करने की कोशिश की है। उस रात होलिका की आग में केवल लकड़ियां ही नहीं जली, दादी के मन का संशय भी राख हो गया। निहारिका का घमंड भी उसी अग्नि में भस्म हो चुका था। आंगन में अब सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के भीतर एक गहरा परिवर्तन घट चुका था। प्रथम के हाथ बुरी तरह झुलस चुके थे, पर उसकी नजरें आग की लपटों से भी अधिक तीखी होकर निहारिका पर टिकी थीं। दादी राध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए भर्राई आवाज में कह रही थी, सब ठीक है, अब सब ठीक है। तभी प्रथम धीरे धीरे खड़ा हुआ। दर्द से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके कदम दृढ़ थे। वह सीधे निहारिका के सामने जाकर रुक गया। उसकी आंखों में अब केवल एक सवाल था, नफरत की यह आग आखिर किसे जलाने के लिए थी? निहारिका की नजरें जमीन में गड़ी हुई थीं। उसके पैर बुरी तरह थरथरा रहे थे, जैसे धरती भी उसके नीचे से खिसक रही हो। उसके चेहरे पर पछतावे और भय की मिलीजुली रेखाएं उभर आई थीं। आंगन में खड़े सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे, पर वह किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। प्रथम ने शांत लेकिन बेहद भारी आवाज में कहा, वो जलती हुई लकड़ी अपने आप राध्या के पैरों तक नहीं पहुंची थी, है ना निहारिका? उसके इस सवाल ने जैसे पूरे वातावरण को जमा दिया। दादी चौंक कर उठी। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने घबरा कर कहा, प्रथम, ये क्या कह रहे हो? वह तो बस एक हादसा था। प्रथम की आंखों में अब एक ठंडा लेकिन तीखा आक्रोश था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हादसा तब होता है दादी जब प्रकृति वार करे, पर जब कोई अपना ही पीछे से वार करे तो उसे हादसा नहीं, साजिश कहते हैं। उसके शब्दों में कड़वाहट थी, पर वह कड़वाहट सच की थी। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। वह फोन उसने प्रतियोगिता की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पास के एक स्टैंड पर पहले से लगा रखा था। पूरे परिवार की नजरें अब उस छोटे से स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो चलने लगा। सबकी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे ही राध्या तीसरे फेरे के लिए मुड़ी, निहारिका ने अपने पैर के अंगूठे से जानबूझकर वह दहकती हुई लकड़ी उसके रास्ते में धकेल दी थी। हर हरकत स्पष्ट थी, कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। वीडियो खत्म होते ही आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। केवल जलती हुई होलिका की छटकती आवाजें उस खामोशी को तोड़ रही थीं। दादी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। वह भारी कदमों से निहारिका के पास गई और उसके कंधे को झकझोर दिया। इतनी नफरत! एक ही घर में रहकर तूने अपनी ही बहन जैसी राध्या की जान लेने की कोशिश की। आज तो होलिका दहन था निहारिका, पर तूने तो अपने अंदर की इंसानियत ही जला दी। निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। उसके शब्द टूटते जा रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैं बस। लेकिन प्रथम ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अब शांत थी, पर उसमें गहराई थी। माफी आग के निशानों को नहीं मिटाती निहारिका। आज तुमने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं हारी, इस घर का भरोसा हार दिया है। राध्या, जो अब तक सहमी हुई खड़ी थी, धीरे धीरे उठकर प्रथम के पास आई। उसने उसके झुलसे हुए हाथों को बहुत सावधानी से छुआ। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के साथ एक अजीब सा संतोष भी था। उसने आंखें बंद करके भी अपना विश्वास निभाया था। उसने साबित कर दिया था कि उसका भरोसा अडिग है। उस रात जब तक होलिका की राख पूरी तरह ठंडी नहीं हो गई, दादी ने एक कठोर निर्णय लिया। निहारिका को घर से कुछ समय के लिए दूर रहने की सजा सुनाई गई। यह सजा केवल दंड नहीं थी, बल्कि आत्मचिंतन का समय था। दादी ने फिर से आरती का थाल उठाया और उसे राध्या के हाथों में थमा दिया।
आज पहली बार उनकी आंखों में केवल गर्व था, कोई संदेह नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। बुराई की हार हो चुकी थी। सत्य की जीत अब सच में मनाई जा रही थी। अगली सुबह की धूप आंगन में बिखरी राख पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। रात का वह खौफनाक दृश्य अब एक धुंधली याद जैसा लग रहा था, लेकिन प्रथम के हाथों पर बंधी पट्टियां उस घटना की सच्ची गवाही दे रही थी। राध्या चुपचाप रसोई से ठंडे लेप की एक कटोरी लेकर आई। वह धीरे से प्रथम के पास बैठ गई। प्रथम खिड़की के बाहर देख रहा था। शायद वह बीती रात को अपने मन से निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही राध्या ने उसके हाथ को छुआ, वह हल्का सा सिहर उठा। दर्द हो रहा है? राध्या ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी। प्रथम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस दर्द से ज्यादा सुकून इस बात का है कि तुम ठीक हो राध्या। अगर कल तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। राध्या ने लेप लगाते हुए नजरें झुका लीं। पर आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? पट्टी तो मेरी आंखों पर थी, पर आपने तो अपनी सुरक्षा की ओर से भी आंखें मूंद ली थीं। प्रथम ने उसका हाथ हल्के से दबाया। उसकी आवाज में गहराई थी। विश्वास की उस पट्टी के पीछे तुम अकेले नहीं चल रही थी, हम साथ थे। और जब बात तुम्हारी सुरक्षा की हो, तो मेरी जान की कीमत तुम्हारे एक आंसू से भी कम है। इतने में दादी दरवाजे पर आकर रुक गईं। उनके हाथ में पूजा का प्रसाद था। उन्होंने दोनों को साथ बैठे देखा। आज उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि कोमल ममता थी। उन्होंने राध्या के सिर पर हाथ रखा और प्रथम को प्रसाद देते हुए कहा, कल मैंने कहा था कि राध्या क्या ही होली का दहन करेगी, पर सच तो यह है कि असली बुराई का दहन राध्या के धैर्य और प्रथम तुम्हारी अटूट हिम्मत ने किया है। दादी ने दोनों के हाथ एक साथ जोड़ दिए। आज से इस घर में सिर्फ परंपराएं नहीं, बल्कि तुम दोनों का यह भरोसा सबसे बड़ी विरासत होगा। बाहर हवा में अब भी होली के गुलाल की हल्की महक थी। निहारिका का अहंकार राख बन चुका था। उसी राख से एक ऐसा रिश्ता जन्मा था जो आग की लपटों से तपकर कुंदन बन चुका था। प्रथम और राध्या ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वहां अब कोई डर नहीं था, केवल विश्वास था, अटूट, अडिग और सदा के लिए।